राज्य सरकार का सहकार सदस्यता अभियान 2 से 15 अक्टूबर तक प्रदेशव्यापी स्तर पर चलेगा। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित समारोह में करेंगे। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने तैयारियों का जायजा लिया है और अधिकारियों को व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए। दत्त ने कहा कि अभियान सहकारी क्षेत्र को मजबूत कर दायरा बढ़ाने और लोगों को योजनाओं से जोड़ने के मकसद से महत्वपूर्ण है। विशेषकर युवाओं व महिलाओं को समितियों से जोड़ने पर जोर होगा। अभियान में पैक्सविहीन पंचायतों में नवीन पैक्स गठन के प्रस्ताव, सदस्यता राशि संग्रह, नए सहकारी कानून की जानकारी, भूमि विहीन पैक्स में गोदाम भूमि आवंटन और पीएम किसान सम्मान निधि के लंबित आवेदनों की ई-केवाईसी व आधार सीडिंग शामिल हैं। शुभारंभ में मुख्यमंत्री 2 पैक्स को पंजीयन प्रमाण पत्र, 2 भूमि विहीन पैक्स को भूमि आवंटन और सदस्यता आवेदन लिंक का विमोचन करेंगे। राज्य स्तर से जिलों के लिए प्रभारी अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया था। 17 सितंबर को मानसरोवर में सिटी पार्क में सफाई की गई थी और पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया था। सेवा पखवाड़े के तहत हर रोज जन कल्याण से जुड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। 18 सितंबर को स्वनिधि योजना के तहत ऋण स्वीकृति एवं वितरण के लिए कार्यक्रम हुए। वहीं 19 सितंबर को विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना की शुरुआत हुई। 20 सितंबर को निक्षय पोषण किट वितरण हुआ। 21 सितंबर को स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन। 22 सितंबर को वृक्षारोपण अभियान के अंतर्गत एक पेड़ मां के नाम अभियान का आयोजन किया गया। 23 सितंबर को स्कूली बच्चों को यूनिफॉर्म के पेटे राशि का हस्तांतरण किया गया। 24 सितंबर को 150 यूनिट फ्री बिजली के लिए पोर्टल की शुरुआत हुई। 25 सितंबर को सद्भावना केंद्र के लिए सामग्री संग्रहण और वितरण। 26 सितंबर को निर्माण श्रमिकों को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राशि हस्तांतरित की गई। 27 सितंबर को पंच गौरव योजना के तहत चिन्हित पर्यटन स्थलों की साफ सफाई और रखरखाव कार्यक्रम हुआ। 28 सितंबर को रोडवेज और ग्रामीण परिवहन सेवा की नई बसों की रवानगी की गई। 29 सितंबर को पशुपालकों को दूध के पेटे सब्सिडी राशि का भुगतान हुआ। 30 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना के तहत स्वीकृति और राशि हस्तांतरित की गई। वहीं आज 1 अक्टूबर को दिव्यांगजनों को स्कूटी और उपकरण वितरित किए गए हैं। वहीं 2 अक्टूबर को सेवा पखवाड़े का समापन स्वच्छता अभियान के साथ किया जाएगा। शक्ति की भक्ति के पर्व नवरात्रि का आज अंतिम दिन है। जयपुर में दुर्गाबाड़ी में भी दुर्गा पूजन का आयोजन किया गया। मां दुर्गा की विधि विधान से आरती की गई। बनी पार्क स्थित दुर्गाबाड़ी में वर्षों से यह आयोजन होता चला आ रहा है। ये तस्वीरें दुर्गाबाड़ी जयपुर की है, जहां पर बंगाली मान्यताओं के मुताबिक, बंगाली परंपराओं के मुताबिक यहां पर माता की आराधना की गई है, पूजा अर्चना की गई। जयपुर के न्यू गेट पर स्थित रामलीला मैदान में रामलीला महोत्सव के अंतर्गत आज कुंभकर्ण वध, लक्ष्मण शक्ति और मेघनाद वध की लीलाओं का सजीव चित्रण किया गया। रामसेना और लंका सेना के युद्ध ने दर्शकों को आनंदित किया। राक्षसों के वध के बाद वातावरण भी हर्षित हो गया। दरअसल सालों से रामलीला मैदान में रामलीला का आयोजन किया जाता है। खबर झुंझुनू से है। यहां पर फ्री में समोसे नहीं देने पर मां और बेटी की युवकों ने बेरहमी से पिटाई कर दी है। चूरू बाईपास इलाके की एक घटना है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। मां बेटे दोनों को घायल कर दिया गया। इसमें जो बेटा है श्रवण का हाथ टूट गया, फ्रैक्चर है उसके हाथ में, जबकि जो उसकी मां है उसके सिर पर चोट आई है। पीड़ित ने कोतवाली में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। जैसलमेर के मोहनगढ़ में नवरात्रि के पर्व पर अंतिम दिन मां पन्नोधर राय की विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मोहनगढ़ से 30 किलोमीटर दूर पाली की दरियानी के रूप में जानी जाने वाली मां पन्नोधर राय मंदिर में विधिवत रूप से विशेष पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर 128 ईटीएफ की ओर से विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर 128 ईटीएफ ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। कर्नल मोहन सिंह व जवानों ने श्रद्धालुओं के साथ मिलकर पौधारोपण का महत्व बताया और लोगों को तालाबों और जल स्रोतों के संरक्षण के लिए प्रेरित भी किया। सरोकार रखते हुए 128 ईटीएफ बटालियन जो कि इस क्षेत्र में कार्यरत है, तो बहुत ही मैं कहूंगा कि एक पावन दिन है कि हम लोगों को पनोद राय माता जी के क्षेत्र में कार्य करने का मौका मिल रहा है
और जैसा कि भारतीय संस्कृति में बताया गया है कि जिस प्रकार चाहे वो पशु पक्षी हो, वृक्ष हो, उन सब का एक तालमेल बहुत जरूरी है, जो कि आपकी एक लाइफ को या जो पर्यावरण है उसको बचाने के लिए महत्वपूर्ण अंग है। अरनौद उपखंड क्षेत्र के रिछा पंडुनी गांव में पारंपरिक ज्वारा विसर्जन का आयोजन धूमधाम से हुआ। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों की धुन और धार्मिक जयकारों के बीच शोभा यात्रा निकाली, जिसके बाद तालाब किनारे विधि विधान से ज्वारा विसर्जन किया गया। इस दौरान प्रतीकात्मक रूप से कद्दू की बलि दी गई। ग्रामीण बंकट डांगी ने बताया कि पुराने समय में पाड़े की बलि दी जाती थी, लेकिन बदलती सोच के चलते अब कद्दू की बलि दी जाती है। महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाए, जबकि युवाओं ने ढोल ताशौर पर नृत्य कर उत्साह बढ़ाया। बड़ी संख्या में पुरुष, महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। ग्रामीणों ने इसे भाईचारे और श्रद्धा का प्रतीक बताते हुए आने वाली पीढ़ियों को इस परंपरा से जोड़ने का संकल्प लिया। नवरात्रि के पावन पर्व पर 9 दिन से गरबा पंडाल चला और आज गांव में ज्वारा विसर्जन का ये रहा, जिसमें पूरे गांव के अंदर देवी देवताओं को भ्रमण करके हमारे गांव पटौनी की बस स्टैंड पर वैश्वेश्वरी माता जी के नाम से आज यहाँ बस स्टैंड पे कद्दू की बलि। बारां जिले के अंता में मंदिरों के अधूरे पड़े निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के मामले को लेकर नगर कांग्रेस पार्टी की ओर से एसडीओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। एसडीओ को ज्ञापन सौंपा गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि यदि दीपावली से पहले सभी मंदिर निर्माण एवं विकास काम शुरू नहीं हुए तो उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। कांग्रेस नगर अध्यक्ष ललित गालव के नेतृत्व में ज्ञापन दिया गया, जिसमें बताया गया कि पूर्व कांग्रेस बोर्ड द्वारा मंदिरों के निर्माण और विकास कार्य प्रारंभ किए गए थे, लेकिन भाजपा बोर्ड के उपेक्षित रवैये के चलते महत्वपूर्ण धार्मिक निर्माण कार्य अधूरे पड़े हैं। झुंझुनू के इस्माइलपुर गांव में चिड़ावा रोड पर स्थित सीमेंट पाइप फैक्ट्री के परिसर में पानी की टंकी में डूबने से 6 साल के मासूम की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक टोंक जिले के रहने वाले गजानंद और उनकी पत्नी सावित्री इस्माइलपुर स्थित सीमेंट पाइप फैक्ट्री में मजदूरी करते हैं। बुधवार सुबह उनका 6 वर्षीय बेटा दीपू फैक्ट्री परिसर में बने पानी की टंकी के पास खेल रहा था। अचानक खेलते खेलते वो पानी की टंकी में गिर गया, डूब गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को पानी से बाहर निकाला और निजी वाहन से चिड़ावा उप जिला अस्पताल पहुंचाया। हालांकि डॉक्टर्स ने जांच के बाद बच्चे को मृत घोषित कर दिया। डीग जिले के पहाड़ी से खबर है। यहां पर पहाड़ी सरकारी सीएचसी पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के तहत ये रक्तदान शिविर चलाया गया। एसडीएम मुकुल दीक्षित ने फीता काटकर शिविर का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया। अब तक 25 से 30 यूनिट ब्लड डोनेट किया जा चुका था। अभियान के तहत शिविर में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण भी किया गया। कैंसर की स्क्रीनिंग, शुगर, बीपी जैसी बीमारियों की जांच भी यहां पर की जा रही है। कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया ने छोटी सादड़ी का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार की ओर से संचालित शहरी सेवा शिविर का निरीक्षण किया। नगर पालिका परिसर में आयोजित शिविर का निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने अधिकारियों से प्रगति और आमजन को मिल रही सुविधाओं की जानकारी जुटाई। कलेक्टर ने मौके पर मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका लाभ उठा सकें। इस दौरान एसडीएम यतेंद्र पोरवाल, तहसीलदार राजकुमार सारेल, नगर पालिका ईओ मुकेश मोहिल समेत अनेक अधिकारी मौजूद रहे। तिजारा उपजिला स्वास्थ्य केंद्र 3 डेड बॉडी मोर्चरी रखी हुई है। पोस्टमार्टम देरी के कारण बाहर परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। डॉक्टर्स की कार्यशैली पर नाराज होकर रोड जाम करने की कोशिश भी परिजनों ने की है। 3 डेड बॉडी का पोस्टमार्टम सुबह 10 बजे तक न होने पर परिजन आक्रोशित हो गए थे। डॉक्टर्स की अनुपस्थिति और मरीजों की भारी भीड़ के कारण व्यवस्था चरमराई हुई है। मौके पर पंचायत समिति के प्रधान जयप्रकाश यादव, पूर्व विधायक मोहम्मद सिंह यादव समेत कई लोग यहां पर पहुंचे हुए थे। रामदेवरा में अखिल भारतीय आतंकवाद विरोधी मोर्चा के अध्यक्ष एमएस बिट्टा ने बाबा रामदेव समाधि के दर्शन कर देश की खुशहाली के लिए पूजा अर्चना की।
इस दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने एशिया कप क्रिकेट में भारत की पाकिस्तान पर जीत की सराहना की। बिट्टा ने कहा कि चाहे युद्ध का मैदान हो या खेल का, पाकिस्तान को भारत से हर बार हार का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया ने भारत की ताकत देखी जब पाकिस्तानी सैनिक 2 दिन में घुटनों पर आ गए। एशिया कप में 3 बार पाकिस्तान को हराने वाली भारतीय क्रिकेट टीम को उन्होंने बधाई दी। बाबा रामदेव समाधि समिति ने उनका स्वागत कर स्मृति चिन्ह भेंट किया। इस मौके पर तहसीलदार पोकरण, थानाधिकारी रामदेवरा और जेड+ सुरक्षाकर्मी मौजूद रहे। तो इनको पहले सिंदूर ऑपरेशन का जवाब देके पाकिस्तान के जो ट्रेनिंग कैंप थे वो हमने तबाह किए। दिल्ली में बैठ के उंगलों से किए, इनको तबाह कर दिया ट्रेनिंग कैंप। आज हर का परिवार, रिश्तेदार, जिसने 26/11 की घटना की, जिसने पार्लियामेंट की घटना की, जिसने हिंदुस्तान में जगह जगह बम ब्लास्ट किए, उनके परिवार को समाप्त कर दिया उसके सामने पाकिस्तान के घुटने। स्वर्ण नगरी जैसलमेर का सिविल एयरपोर्ट करीब 6 महीने के सूनेपन के बाद आज से रौनक भर रहा है। इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली जैसलमेर सीजनल फ्लाइट यहां पर पहुंची, जिसमें 184 सैलानी सवार थे। फ्लाइट सेवाओं के फिर शुरू होने से पर्यटन व्यवसायियों के चेहरे पर खुशी लौट आई है। अब सैलानी सड़क, रेल और हवाई मार्ग से जैसलमेर पहुंच सकेंगे। दरअसल 26 अक्टूबर से इंडिगो जयपुर, बेंगलुरु, मुंबई से रोजाना और हैदराबाद के लिए साप्ताहिक 4 फ्लाइटें शुरू करेगी। अक्टूबर से दिल्ली मुंबई शेड्यूल था, लेकिन अब केवल दिल्ली के लिए ही ये सेवा मिलेगी। दीपावली से पहले एयर इंडिया दिल्ली के लिए 2 अतिरिक्त फ्लाइट्स जोड़ेगी। कुल 3 ये फ्लाइट्स हो जाएंगी। जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती एनएसयूआई कार्यकर्ताओं से प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मुलाकात की है। कांग्रेस के प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, सांसद भजनलाल जाटव और विधायक रफीक खान भी दौरान साथ रहे हैं। कांग्रेस नेताओं ने एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं की कुशलक्षेम जानी। विश्वविद्यालय में पुलिस लाठीचार्ज में एनएसयूआई के कार्यकर्ता घायल हुए थे। डूंगरपुर के दोवड़ा पुलिस थाने में चोरी के आरोपी दिलीप आहारी की हिरासत में तबीयत बिगड़ने के बाद उदयपुर चिकित्सालय में उपचार के दौरान मौत हो गई थी। उस मौत के मामले में पुलिस अधीक्षक ने आज दोवड़ा थाने के सीआई, जांच अधिकारी, हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल को निलंबित कर रिजर्व पुलिस लाइन में भेज दिया। डूंगरपुर जिला मुख्यालय के लक्ष्मण मैदान में दशहरा पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में धूमधाम से मनाया जाएगा। नगर परिषद की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। रावण दहन से पहले रामबोला मठ से भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें सोने की लंका, 35 फीट के लक्ष्मण मेघनाथ और 40 फीट ऊंचे रावण का दहन होगा। जोधपुर से खबर है, पुलिस आयुक्त ओम प्रकाश के 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देशों का नतीजा सामने आ रहा है। मंगलवार को 10 करोड़ रुपए के ऑनलाइन गेमिंग रैकेट का पर्दाफाश करने के बाद बुधवार को पुलिस कमिश्नर ऑफिस की टीम ने शास्त्री नगर थाना क्षेत्र में 2 स्पा सेंटर्स, एशियन सांगा एंड स्काई स्टेप स्पा पर छापा मारा। छापे में 8 महिलाओं और 7 युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें एक केन्या की और 2 थाईलैंड की महिलाएं शामिल बताई जा रही हैं। पुलिस ने बताया कि स्पा सेंटर्स में अवैध गतिविधियां संचालित हो रही थी। सी फॉर्म न भरने के कारण मालिकों के खिलाफ अलग से कार्रवाई होगी, जबकि स्पा संचालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच जारी है। आयुक्त ने ऐसी अवैध गतिविधियों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कार्रवाई की गई है। श्रीमान सीपी साहब और डीसीपी साहब के निर्देशानुसार अवैध स्पा सेंटरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए आज 2 जगह दबिश दी गई, जिसमें 8 महिलाएं और 7 पुरुषों को अरेस्ट किया है और उसमें 3 विदेशी महिलाएं हैं, जिनके सी फॉर्म के बारे में जानकारी ली जा रही है। अगर सी फॉर्म नहीं हो तो उनको फॉरेनर्स एक्ट के अंदर मुकदमा दर्ज किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के मुताबिक संचालित सक्षम जयपुर अभियान वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहारा बन रहा है। अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस पर जामडोली स्थित सामाजिक न्याय संकुल में विशेष शिविर आयोजित हुआ, जिसकी अध्यक्षता जयपुर की शहर की सांसद मंजू शर्मा ने की। इस दौरान वरिष्ठ नागरिकों को राष्ट्रीय वयोश्री योजना के अंतर्गत सहायक उपकरण वितरित किए गए। संयुक्त निदेशक बीपी चंदेल ने बताया कि 8 अगस्त से 23 सितंबर तक जिले भर में चिन्हीकरण शिविर आयोजित कर 1040 वरिष्ठ जन चिन्हित किए गए।
जिन्हें कुल 5,600 सहायक उपकरण दिए गए। इनमें व्हील चेयर, वॉकिंग स्टिक, श्रवण यंत्र, बैसाखी, नी ब्रॉस और सर्वाइकल कॉलर शामिल हैं। जालौर में आगामी दशहरा, गांधी जयंती और दीपावली त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने के मकसद से जिला मुख्यालय में पुलिस जाब्ते ने पैदल फ्लैग मार्च निकाला। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कैलाश विश्नोई आरपीएस के निर्देशन में आयोजित इस मार्च का सुपरविजन साइबर थाना प्रभारी रामप्रताप सिंह आरपीएस ने किया। कोतवाली थानाधिकारी अरविंद कुमार नीपू के नेतृत्व में आयोजित पुलिस कालिका यूनिट, पुलिस लाइन और एमबीसी जाब्ते ने हिस्सा लिया। पुलिस ने शहरवासियों से कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील की है। दशहरा पर्व 2 अक्टूबर को जिले भर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। रावण दहन स्थलों पर सुरक्षा पुख्ता रखने के लिए पुलिसकर्मियों को विशेष ड्यूटी सौंपी गई है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज के मुख्यालय में जीएसटी रिफॉर्म पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है। निगम महापौर कुसुम यादव की अध्यक्षता में हुई इस कार्यशाला में शहर के प्रमुख व्यापार मंडलों के पदाधिकारी मौजूद रहे। स्वच्छता समिति चेयरमैन पवन शर्मा, नटराज, पार्षद रेखा राठौड़, अतिरिक्त आयुक्त सुरेंद्र यादव, उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ और जीएसटी विभाग के अधिकारी भी इस दौरान मौजूद थे। केंद्र सरकार की ओर से जीएसटी में राहत पैकेज की घोषणा के बाद व्यापारियों ने सरकार का धन्यवाद दिया। महापौर कुसुम यादव ने जीएसटी रिफॉर्म के फायदों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह आम आदमी के लिए बड़ी राहत लाएगा। त्योहारी सीजन में बाजारों में बम्पर खरीदारी होगी और लोगों में खुशी का माहौल आएगा। बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी थाना क्षेत्र के छाजा कस्बे में 30 सितंबर को 58 वर्षीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने महज 24 घंटे में मामले का खुलासा कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सुबह 9 बजे परिजनों को सूचना मिली थी कि कलावती का शव घर की रसोई में पड़ा है। उनका सिर धारदार हथियार से काट दिया गया है। मृतका के हाथों से सोने के कंगन और गले से चैन गायब होने से प्रारंभ में ही लूटपाट की आशंका जताई गई। पति की मौत के बाद अकेली रह रही कलावती के दोनों बेटे बाहर नौकरी करते हैं। सूचना पर पहुंची एफएसएल और पुलिस टीम ने साक्ष्य संग्रहित किए। एसपी सुधीर जोशी के निर्देश पर गठित विशेष टीम ने जांच में पाया कि आरोपी लूट की नियत से घर में घुसा और विरोध पर वारदात को अंजाम दिया। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। पुलिस ने शेष आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी है। कोटा के सांगोर क्षेत्र के कई गांवों का दौरा करने पहुंचे ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर गांवों में फैले कीचड़ को देखकर नाराज हो गए। उन्होंने साथ चल रहे अधिकारियों को सख्त हिदायत दी कि किसी भी गांव में कीचड़ नजर नहीं आना चाहिए। कीचड़ दिखा तो कार्रवाई के लिए तैयार रहें। मंत्री नागर ने कहा कि गांवों के रास्तों को शहरों जैसा बनाने के लिए प्रयास तेज करें। उनके दौरे के दौरान ग्रामीणों ने भी सड़कों की खराब स्थिति की शिकायत की, जिस पर मंत्री ने तत्काल सुधार के निर्देश दिए। ये दौरा विकास कार्यों की समीक्षा और समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से किया गया।